नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ई-वे बिल क्या होता है और ई-वे बिल किसको बनाना अनिवार्य होता है। तो ई-वे बिल की सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दे दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है और कैसे आप ई-वे बिल बना सकते हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आके ई-वे बिल टाइप कर देना है। तो फर्स्ट ये जो है ई-वे बिल gst.government in, ये ई-वे बिल की वेबसाइट है जहाँ पर आप पोर्टल है जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके ई-वे बिल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस पोर्टल पर आकर यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर अगर आपने पहले से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर देना है। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो वहाँ पर से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। इधर लिखा है कि एंटर GSTIN, यानी कि यहाँ पर आपको GST नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। जिस पार्टी के नेम से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है उस पार्टी का यहाँ पर GST नंबर आएगा और कैप्चा यहाँ जो लिखा हुआ है वो लगा के हम यहाँ पर गो पे क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल है वो आ जाएगी कि कौन सी पार्टी का यहाँ पर ये GST नंबर है जिसका हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, और एड्रेस की भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है सेंड OTP वाले पे और यहाँ पर आपको OTP आएगा, वो फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटर OTP का यहाँ पर आपको न्यू टैब मिल जाएगा। यहाँ पर आपको OTP लिख देना है। यहाँ पर OTP लिख के आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दे और यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा कि OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पर अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक नया टैब मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ कि यूज़र नेम पासवर्ड और री एंटर योर पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड लगाना है और री एंटर पासवर्ड, एक ही पासवर्ड दो जगह पर लगाकर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा देती हूँ। यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली का यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ गया है, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली हो गया है। तो यानी कि ई-वे बिल के पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप यहाँ से ई-वे बिल बना सकते हैं। सबसे पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन किया उसमें हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था तो उसके ज़रिए हम यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ई-वे बिल जनरेट करना है। तो फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि होम के नीचे आपको ये बटन देखने को मिलेगा ई-वे बिल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जनरेट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी बता देती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर जनरेट न्यू पे हमको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्टली ये जो है इसमें है ट्रांजैक्शन डिटेल। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप ई-वे बिल किस लिए बना रहे हैं, आउटवर्ड के लिए या इनवर्ड। तो हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर आउटवर्ड सिलेक्ट किया हुआ है। सब टाइप यानी कि सप्लाई है, यानी कि हम सेल्स कर रहे हैं। आप यहाँ से आपके ऊपर जो ऑप्शन एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट टाइप, तो हमारे पास टैक्स इनवॉइस है तो वो हम सिलेक्ट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पर अपना इनवॉइस नंबर लिख देती हूँ। फिर डॉक्यूमेंट डेट, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आज की डेट आ गई है, आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप में भी हमने रेगुलर रखा है। और ये जो है सेकेंड नंबर का जो पार्ट बिल फ्रॉम,
इसमें ऑलरेडी आपकी सारी जानकारी दी गई है, यानी कि हम यहाँ से ई वे बिल बना रहे हैं, इसलिए हमारी ऑटोमेटिकली ये सारी जानकारी पहले से फिल हुई है। तो अब हम यहाँ पर बिल टू यानी कि हमको जहाँ माल भेजना है उसकी डिटेल यहाँ पर हमको फाइल करनी है। तो यहाँ पर आप सिर्फ GSTIN यानी कि GST नंबर लिखोगे, तो यहाँ पर GST नंबर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आप GST नंबर लिख देंगे। यहाँ बिल टू लिखा हुआ है, यानी कि हमको जहाँ पर सप्लाई करना है उसका GST नंबर आएगा। यहाँ पर हमने जैसे ही GST नंबर लिखा तो यहाँ पर बाकी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एड्रेस, प्लेस वगैरह भी आ गया और जिस पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं उसका नेम भी यहाँ पर लिखा आ गया है। तो ये हमने 2 पार्ट क्लियर कर दिए हैं कि हमको माल कहाँ पे सप्लाई करना है। तो उधर ये पार्टी की डिटेल आएगी जिसमें आप GST नंबर लिखोगे तो सारे की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अब आइटम डिटेल यानी कि हम जो सप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है कि हम कितनी क्वांटिटी का क्या सामान सप्लाई कर रहे हैं। तो HSN कोड आपको बिल्कुल सही से लिखना है। तो यहाँ पर HSN कोड आएगा। ये अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं तो चल जाता है। और प्रोडक्ट नेम में आपको फुल नाम भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो ही दिखाना है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिखेंगे और उसकी क्वांटिटी लिख देंगे कि आप कितना यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। यूनिट यानी कि हमारा जो सीमेंट है वो बैग में जाएगा। तो यहाँ यूनिट में आपको जिस टाइप की क्वांटिटी है वो आपको लिखना है कि आपके बॉक्स है या बैग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क वाले में कि आपका यूनिट में क्या आएगा। तो अब यहाँ पर लिखनी है टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर मैं यहाँ टैक्सेबल वैल्यू लिख देती हूँ और रेट लिखना है कि सीमेंट पे हमारा 14% का GST और ST लगेगा, यानी कि 28% हमारे यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके 14 + 14 कर दिया है, शेष हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये जो GST और ST है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। तो अब आपको नीचे आना है ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, यानी कि आप ये जो सीमेंट है वो कौन से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भेज रहे हो उसकी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर ID आएगी, ट्रांसपोर्टर का नेम आएगा और इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के जरिए नहीं भेजते हैं लेकिन खुद की कोई गाड़ी के जरिए, कार के जरिए, रिक्शा के जरिए भेजते हैं तो यहाँ पर आपको बस के जरिए भी अगर आप भेज सकते हैं। तो पार्ट B वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। पार्ट B में यहाँ पर आपको मोड सिलेक्ट करना है कि बाय कौन से मोड आप यहाँ पर माल है वो भेज रहे हैं। तो यहाँ पर व्हीकल नंबर आएगा। अगर आप बाय रोड, रेल यानी कि बस या अपने खुद का व्हीकल के जरिए अपना सामान सेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर व्हीकल नंबर लिखना होगा है और यहाँ पर आपको डेट भी लिख देनी है। अब आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपका ई-वे बिल जनरेट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी डिटेल हमारी ई-वे बिल में देखी जा सकती है। इसमें सारी की सारी डिटेल आ चुकी है। तो ऐसे ही आप अपना ई-वे बिल बना सकते हैं और अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की हमने इस वीडियो में देखा कि ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और साथ में ई-वे बिल कैसे बनाते हैं। तो लाइव हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।